जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सेशन प्रारंभ किया है हमने। इसमें हम डिस्कस करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट हमने डिस्कस किया है। और ये जो वीडियो है आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इस वीडियो का लिंक होगा, आप जाकर के देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बुक को रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते समय हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर वहीं से जब आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तब हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर हम गलत करके आ जाते हैं। तो आप पेपर में गलत ना करो, उसके लिए जो है हम ये सेशन प्रारंभ किया है हमने। चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं अब तक, इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठना, जहां पर लगे लिखना चाहिए वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर अभी इस नहीं को नहीं देखोगे तो आपको 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। फिर पेपर में यही होता है कि वहाँ पर पूछा कुछ और जाता है और हम जल्दीबाजी में कुछ और आंसर टिक करके आ जाते हैं, जिससे कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं होता है, फिर बाद में हमें पछतावा होता है। तो ये गलती नहीं करना है। पेपर में आपको पूरा 1 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए फिर बाद में उत्तर देना। यहाँ पर पूछा है कि नवपाषाण स्थल नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा हुंसगी। क्यों? क्योंकि हुंसगी जो है ये एक पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, पूरा पाषाणिक स्थल है ये। देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा है, यदि आपने एनसीईआरटी क्लास 6 बुक को ओपन किया है तो वहां पर आपको एक मैप दे रखा होगा। मैप में वहां पूरा पाषाणिक स्थल, नव पाषाणिक स्थल ये दे रखे हैं, वहां पर से ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो ऊपर के 3 है, मेहरगढ़, बुर्जहोम और महागढ़ा, ये तीनों ही नव पाषाणिक स्थल है। पर जो हुंसगी है ये पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पाषाणिक स्थल में और कौन कौन से हैं, तो एक नाम आपको याद रखना है, कुरनूल। दूसरा है भीमबेटका, भीमबेटका। और तीसरा है हुंसगी। ये 3 जो है ये पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, मेहरगढ़ जो है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। बुर्ज होम जो है ये वर्तमान समय में कश्मीर में है। और महागढ़ा जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बने ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो एक तो अभी आपने पहले नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा कि महागढ़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा जो है ये कोल्डी हवा, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको अंदाजा लगाना है कि और कौन कौन से हो सकते हैं नवपाषाण स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी एक सूची तैयार कर लेना आप अपने कॉपी में। फिलहाल में दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महागढ़ा और कोल्डी हवा दोनों ही नवपाषाणिक स्थल है और दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। और एक चीज आपको और याद रखना है, कोल्डी हवा से भी हमें चावल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चावल के अवशेष हमें कोल्डी हवा से भी मिला है और महागढ़ा से भी हमें चावल के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए यहां तक क्लियर है।
अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? मैंने पहले नंबर के क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था। यदि आपने ध्यान दिया है वहां पर तो विश्वास करिए ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो कश्मीर में है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में बुर्जहोम जो है कश्मीर में है। चिरांद कहाँ पर है? चिरांद बिहार में है। कोल्डी हवा अभी आपने पढ़ा, कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेहरगढ़ वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो देखिए जो भी साइड है, ठीक है, वो साइड से हमें किस चीज के अवशेष मिले हैं और वर्तमान समय में किस देश में किस राज्य में है, ये चीज आपको करके एक कॉपी में आपको अलग से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप लोग क्या करना, 3 प्रकार के स्लाइड बनाना। ठीक है, इधर जो है साइट्स के नाम, यहाँ पर क्या अवशेष मिले हैं और वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से करके पैराग्राफ डिजाइन करके आप नोट डाउन कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? ABCD 4 ऑप्शन है, उत्तर इसका सही क्या होगा बताइए। मैंने अभी आपको बताया है चिरांद सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही जो साइट्स है, चाहे वो चिरांद हो, कोल्डी हवा हो, बुर्जहोम या फिर मेहरगढ़, ये चारों ही नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, पर वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो चिरांद जो है बिहार में स्थित है, कोल्डी हवा आपका यूपी हो जाएगा, बुर्जहोम कश्मीर में है और मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ से रिलेटेड आपको 2 बातें और जाननी है। पहले, मेहरगढ़ में सबसे पहले 8000 वर्ष पहले 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने, ठीक है, स्त्री और पुरुषों ने मिल करके खेती प्रारंभ की थी। ठीक है, कृषि प्रारंभ की। किस चीज की सबसे पहले खेती की गई? तो सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ठीक है, गेहूं और जौ की सबसे पहले खेती की गई थी। कहाँ पर? मेहरगढ़ में की गई थी। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि मेहरगढ़ में हमें किसके अवशेष मिले हैं? मेहरगढ़ में हमें सवाधान मिला है। ठीक है, प्राचीन समय में जो मेहरगढ़ के लोग थे ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी उनका जीवन है, इसलिए जो शव है, शव के साथ में बकरी को दफनाया गया है। ठीक है, बकरी को दफनाया गया है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में बकरी को दफनाया गया है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है, दूसरा और पहला। ठीक है, ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल का समय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि हमारा जो इतिहास है 3 भागों में डिवाइड है। पहला है पुरा पाषाणिक, दूसरा है मध्य पाषाणिक और तीसरा है नवपाषाणिक। ठीक है, कौन कौन सा है? हमारा जो इतिहास है 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, पहला जो है वो है पुरा पाषाण काल। क्या है पहला? पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा जो है वो है मध्य पाषाण काल। साथ साथ नोट डाउन करते रहना आप अपने कॉपी में। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल है। और जो तीसरा है नवपाषाण काल। जैसे कि अभी आप लोग सारे ही क्वेश्चन नवपाषाण काल से संबंधित सॉल्व कर रहे थे, तो ऐसे ही जो हमारे इतिहास है, ठीक है, इतिहास जो है 3 भागों में डिवाइड है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 20 लाख। 20 लाख बोले तो 2 मिलियन। 2 मिलियन से लेकर के 20 लाख से लेकर के 12,000 साल तक जो है शासनकाल किसका रहा है? 12,000 तक समय ये रहा है पुरा पाषाण काल का।
मध्य पाषाण काल का है 12,000 से लेकर के ये है 10,000 तक आपका मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। और 10,000 से लेकर के, ठीक है, 10,000 से लेकर के वर्तमान समय तक नवपाषाण काल का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल का समय 12,000 से लेकर के 10,000 तक माना जाता है। देखिए, जो इतिहास है, मानव के जीवन की लगभग 99% जो भी घटनाएं हैं इतिहास की, वो पूरा पाषाण काल में ही घटित हो गई है। पूरा पाषाण काल में और क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में होता है। नव पाषाण काल में पहिए का खोज किया जाता है। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? पहिए का आविष्कार जो है आपका नव पाषाण काल में होता है। पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन से थे, इसके ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। नव पाषाण काल कौन कौन से हैं, इसके ऊपर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। मध्यकाल की विशेषता क्या है? इस काल में जो है आपके पत्थर के छोटे छोटे अवशेष मिलेंगे, पत्थर के छोटे छोटे हथियार मिलेंगे, जिसे कि लघु पाषाण कहेंगे। इसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख आहार बनेगा वो क्या बनेगा? वो भोजन जो है वो है मछली। ठीक है, मछली जो है मध्यकाल की प्रमुख फिश है, प्रमुख भोजन है। तो ये जो सभी बातें हैं आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण असम में स्थित है? एबीसीडी करके 4 ऑप्शन है। देखिए, यदि आपको बाय चांस इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2-3 का ऑप्शन का आंसर पता है और 1-2 का नहीं पता है, तो वो भी आप छांट सकते हो। देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन का मान के चलो मेरे को आंसर नहीं पता है, तो इससे पहले जब हमने पढ़ा था, हमने जब पढ़ा तो हमने पढ़ा कि बिहार में चिरांद जो है वो बिहार में स्थित है। कोल्डी हवा कहाँ पर है? यूपी में है। बुर्जहोम कहाँ पर है? बुर्जहोम कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि असम में स्थित है। ये तीनों जो है अलग अलग जगहों पर स्थित है। आपका क्या रह गया? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। दार्जिलिंग हेडिंग जो है ये नवपाषाण स्थल है और ये असम में स्थित है। ठीक है, चलिए अब कुछ असम से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले असम जो है राजधानी क्या है? राजधानी है दिसपुर। ठीक है, असम जो है इसका प्राचीन नाम है कामरूप। असम में गुवाहाटी में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी मंदिर है, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। असम में मेला लगता है। ठीक है, मेला कौन सा है? तो अंबुबाची का मेला है। किसका मेला है? अंबुबाची का मेला है। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या है? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? पहला है आपका काजीरंगा और दूसरा है मानस। तो ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? याद रखना, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव कौन सा है? इमाम गांव ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? कर्नाटक में कौन सा स्थित है? कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश में होगा। बुर्जहोम कश्मीर, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हल्लूर कहाँ पर है? हल्लूर है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है? पूरा पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, ये चीज सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। पूरा पाषाणिक स्थल जो है 3 है। कौन कौन सा है? मैंने आपको करवाया था कुरनूल, दूसरा है भीमबेटका और एक है हुंसी। ठीक है,
ये 3 जो है ये पूरा पाषाणिक स्थल है। अब आप देखिए, कुरनूल है, भीमबेटका है, हुंसगी है। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों ही पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया कि पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है। जो ब्रह्मगिरी है ये पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि डेली हम चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म के माध्यम से हम एक एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, और आज जो है चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों ने जो चैनल से जुड़े हैं वो जानते होंगे किस प्रकार का डिस्कशन चल रहा है और आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी बात कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। उससे पहले हम आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल में लगभग 99% इतिहास जो है घटित हो गई थी। इसका समय जो है 2 मिलियन से लेकर के 12,000 वर्ष तक है। नव पाषाण काल जो है 12,000 से लेकर के अब तक है। और मध्य पाषाण काल जो है इसका समय है जाकर के आपका 12,000, सॉरी ये गलत हो गया, 12,000 से लेकर के 10,000 तक जो है वो किसका समय है? 12,000 से 10,000 तक जो है ये आपका मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10,000 से लेकर के आपका मेहरगढ़ का जो समय है जब तक हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार क्रम में लगाने के लिए दे देगा कि काल के हिसाब से आपको ऑप्शन घटित लगा करना है। दे देगा नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इनको क्रमशः लगाइए। तो ऐसा भी प्रश्न सीटेट के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, ये जो अंतिम क्वेश्चन था इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है? तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो इधर उधर ढूंढना ना पड़े। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। कल आप लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आएंगे, तब जो है आपको टिक करने में आसानी होगी, मजा आएगा, ठीक है? चलिए, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।